यद्यपि सत्य एक और शाश्वत है, तथापि यह विभिन्न युगों में विभिन्न स्थानों में स्वयं को अभिव्यक्त करता है, जो इसकी अभिव्यक्ति को अपना विशिष्ट रंगरूप प्रदान करते हैं। इसलिए भगवद गीता की शिक्षाओं को केवल सामान्यीकृत दर्शन या नैतिक सिद्धांत के प्रकाश में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह एक विशेष संकट की स्थिति में मानव जीवन के नैतिक आचार विचार का व्यावहारिक प्रयोग है, जो इसके परिवेश के अनुरूप कार्यान्वित होता है। चूँकि इसके उपदेश अति गहन है, इसलिए भगवद गीता में समान रूप से इसके परिवेश के अनुरूप समस्यात्मक और दुस्तर संकटों को समाविष्ट करना अपेक्षित था। इसके आदर्शों के महत्व की पूरी सराहना करने के लिए उन घटनाओं के ऐतिहासिक प्रवाह को भी जानना चाहिए, जिसके कारण श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन को दिव्य संदेश देना पड़ा। जिस परिवेश में गीता का उपदेश दिया गया, वह चचेरे भाइयों के बीच प्रारंभ होने वाला महाभारत का भीषण युद्ध था। पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव श्रेष्ठ 5 भाई थे। उनके पिता पांडु की दुर्भाग्य से उस समय मृत्यु हो गई जब उनके 5 पुत्र बहुत छोटे थे। हस्तिनापुर के राज्य को उनके सौतेले भाई धृतराष्ट्र ने अपने अधिकार में ले लिया था, जो जन्म से नेत्रहीन था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन था। दुर्योधन के साथ मिलकर कौरवों ने कई वर्षों तक अपने चचेरे भाइयों पर अत्याचार किए और छल करके उनसे हस्तिनापुर का राज सिंहासन छीन लिया, जिस पर उनका कोई न्यायोचित अधिकार नहीं था। कौरव दुष्ट, अन्यायी, दुराचारी, अत्याचारी और अहंकारी थे। वहीं दूसरी ओर पांडव सज्जन, सद्गुणी, आदर्श, त्याग, भक्ति और करुणा की साक्षात मूर्ति थे। उससे भी अधिक वे श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। कौरवों के उत्पीड़न से पांडवों के कष्ट असहनीय हो गए थे, इसलिए दोनों के बीच युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। युद्ध को अपरिहार्य मानते हुए दोनों पक्ष उस समय पूरे भारत के राज्यों से समर्थन जुटाने लगे। दोनों ओर के चचेरे भाई इतने शक्तिशाली थे कि उनके बीच लड़े जाने वाले युद्ध का प्रभाव पूरे भारत पर पड़ता। अतः सभी देशों के राजा दोनों पक्षों में से किसी एक का समर्थन करने के लिए विवश थे। सैन्य समर्थन जुटाने के प्रयासों के प्रयोजन से अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त करने का अनुरोध करने हेतु द्वारका पहुँचे। सर्वज्ञ होने के कारण श्री कृष्ण यह जान गए कि वे उनकी सहायता प्राप्त करने की विनती करने आए हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे आसन्न युद्ध के लिए शिक्षात्मक शैली स्थापित हुई। उन्होंने अपने कक्ष में निद्रा में होने का अभिनय किया। अर्जुन ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और विनम्र भाव से उनके चरणों की ओर बैठ गया और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। इसी दौरान दुर्योधन भी वहां उपस्थित हुआ और अपने स्वभावगत अहंकार के कारण श्री कृष्ण के सिर के पीछे आसन पर बैठ गया। जब श्री कृष्ण निद्रा से जागे तब स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी और तत्पश्चात उन्हें उसी प्रकार से दुर्योधन की उपस्थिति का बोध हुआ। दोनों पक्ष युद्ध में श्री कृष्ण से सहायता प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों के चचेरे भाई थे, इसलिए वे स्वयं पर किसी प्रकार के पक्षपात का आरोप नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक पक्ष को द्वारका राज्य की विशाल सेना और दूसरे पक्ष के लिए स्वयं को निःशस्त्र रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। चूँकि जागने पर श्री कृष्ण की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को अपना विकल्प प्रस्तुत करने को कहा। यद्यपि सत्य एक और शाश्वत है, तथापि यह विभिन्न युगों में विभिन्न स्थानों में स्वयं को अभिव्यक्त करता है, जो इसकी अभिव्यक्ति को अपना विशिष्ट रंगरूप प्रदान करते हैं। इसलिए भगवद गीता की शिक्षाओं को केवल सामान्यीकृत दर्शन या नैतिक सिद्धांत के प्रकाश में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह एक विशेष संकट की स्थिति में मानव जीवन के नैतिक आचार विचार का व्यावहारिक प्रयोग है, जो इसके परिवेश के अनुरूप कार्यान्वित होता है। चूँकि इसके उपदेश अति गहन है, इसलिए भगवद गीता में समान रूप से इसके परिवेश के अनुरूप समस्यात्मक और दुस्तर संकटों को समाविष्ट करना अपेक्षित था।
इसके आदर्शों के महत्व की पूरी सराहना करने के लिए उन घटनाओं के ऐतिहासिक प्रवाह को भी जानना चाहिए, जिसके कारण श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन को दिव्य संदेश देना पड़ा। जिस परिवेश में गीता का उपदेश दिया गया, वह चचेरे भाइयों के बीच प्रारंभ होने वाला महाभारत का भीषण युद्ध था। पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव श्रेष्ठ 5 भाई थे। उनके पिता पांडु की दुर्भाग्य से उस समय मृत्यु हो गई जब उनके 5 पुत्र बहुत छोटे थे। हस्तिनापुर के राज्य को उनके सौतेले भाई धृतराष्ट्र ने अपने अधिकार में ले लिया था, जो जन्म से नेत्रहीन था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन था। दुर्योधन के साथ मिलकर कौरवों ने कई वर्षों तक अपने चचेरे भाइयों पर अत्याचार किए और छल करके उनसे हस्तिनापुर का राज सिंहासन छीन लिया, जिस पर उनका कोई न्यायोचित अधिकार नहीं था। कौरव दुष्ट, अन्यायी, दुराचारी, अत्याचारी और अहंकारी थे। वहीं दूसरी ओर पांडव सज्जन, सद्गुणी, आदर्श, त्याग, भक्ति और करुणा की साक्षात मूर्ति थे। उससे भी अधिक वे श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। कौरवों के उत्पीड़न से पांडवों के कष्ट असहनीय हो गए थे, इसलिए दोनों के बीच युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। युद्ध को अपरिहार्य मानते हुए दोनों पक्ष उस समय पूरे भारत के राज्यों से समर्थन जुटाने लगे। दोनों ओर के चचेरे भाई इतने शक्तिशाली थे कि उनके बीच लड़े जाने वाले युद्ध का प्रभाव पूरे भारत पर पड़ता। अतः सभी देशों के राजा दोनों पक्षों में से किसी एक का समर्थन करने के लिए विवश थे। सैन्य समर्थन जुटाने के प्रयासों के प्रयोजन से अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त करने का अनुरोध करने हेतु द्वारका पहुँचे। सर्वज्ञ होने के कारण श्री कृष्ण यह जान गए कि वे उनकी सहायता प्राप्त करने की विनती करने आए हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे आसन्न युद्ध के लिए शिक्षात्मक शैली स्थापित हुई। उन्होंने अपने कक्ष में निद्रा में होने का अभिनय किया। अर्जुन ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और विनम्र भाव से उनके चरणों की ओर बैठ गया और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। इसी दौरान दुर्योधन भी वहां उपस्थित हुआ और अपने स्वभावगत अहंकार के कारण श्री कृष्ण के सिर के पीछे आसन पर बैठ गया। जब श्री कृष्ण निद्रा से जागे तब स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी और तत्पश्चात उन्हें उसी प्रकार से दुर्योधन की उपस्थिति का बोध हुआ। दोनों पक्ष युद्ध में श्री कृष्ण से सहायता प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों के चचेरे भाई थे, इसलिए वे स्वयं पर किसी प्रकार के पक्षपात का आरोप नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक पक्ष को द्वारका राज्य की विशाल सेना और दूसरे पक्ष के लिए स्वयं को निःशस्त्र रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। चूँकि जागने पर श्री कृष्ण की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को अपना विकल्प प्रस्तुत करने को कहा। अर्जुन ने निःशस्त्र श्री कृष्ण को अपने पक्ष के लिए चुना, क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि भगवान उसके साथ रहेंगे तो वह कभी पराजित नहीं हो सकता। दुर्योधन अर्जुन की पसंद पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह सैन्य बल पर आधारित भौतिक शक्ति में विश्वास रखता था। इस प्रकार परम प्रभु श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के कगार पर कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर दोनों पक्षों की ओर से विशाल सेनाएं एकत्रित हो चुकी थी। यह महाभारत का आसन्न युद्ध था। यह स्थिति अत्यंत भयावह थी, क्योंकि इस परस्पर विध्वंसी युद्ध में एक युग अपना विनाश करने जा रहा था। युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने का अनुरोध किया। युद्ध के लिए तैयार व्यूह रचना में अपने संबंधियों को खड़े देखकर अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। हताशा की स्थिति में आकर उसने अपना धनुष फेंक दिया और युद्ध में लड़ने से मना कर दिया। अर्जुन नैतिक विरोधाभास से ग्रसित था। एक ओर उसे अपने दादा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि जैसे लोगों का सामना करना था और दूसरी ओर उसे एक योद्धा के रूप में धर्म की मर्यादा के लिए युद्ध लड़ने के कर्तव्य का निर्वहन भी करना था। फिर भी युद्ध में विजय या अन्य किसी प्रकार का परिणाम इस घृणित कार्य को न्यायोचित सिद्ध नहीं करता था।
यह एक ऐसी दुविधा थी जिसका कोई समाधान नहीं था। मोहग्रस्त, हतोत्साहित, जीवन के प्रति निराश और परिस्थितियों से खिन्न अर्जुन परम भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगा कि उसके लिए क्या उचित कर्तव्य है। अर्जुन को नैतिक रूप से किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान प्रदान करने का निश्चय किया। नमस्कार धरोहर प्रेमियों, आपके साथ रहना हमारे लिए एक आनंद है। हम इस अनुभव को साझा करने के लिए यहाँ हैं, हिंदू सांस्कृतिक विरासत को जानने और समझने के लिए। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रहें। हमारे साथ सफलता साझा करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपका आभार है। धन्यवाद।